हेलो गाइस, स्वागत है आज की वीडियो चैनल में। आज की डेट है 18 दिसंबर 2024 एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड फाइनल प्राइसेस विद अ स्पेशल डिस्काउंट इन अ शॉप। ओके, दिस प्रॉब्लम नंबर 17475 और लीड कोड और ऐसा यूआरएल है, तो एक बार इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। 10,000 खुद से कोड करेगा, नहीं तो एंड पर उसको कोड करेंगे। चलो देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक इंटीजर एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ द ith आइटम इन अ शॉप। ठीक है, देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट फॉर आइटम्स इन द शॉप। अगर हम ith आइटम को खरीदे तो हमें एक डिस्काउंट मिलेगा विच इज इक्विवेलेंट टू प्राइसेस ऑफ j वेयर j इज द मिनिमम इंडेक्स सच दैट j इज ग्रेटर देन i एंड प्राइसेस ऑफ j इज लेस देन इक्वल टू प्राइसेस ऑफ i, अदरवाइज यू विल नॉट रिसीव एनी डिस्काउंट एट ऑल। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसका मतलब। रिटर्न इंटीजर एरे आंसर वेयर आंसर i is the final price you will pay for the ith item of the shop considering the special discount। चलो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो अगर ये 8 की बात करें तो 8 के से आगे ऐसा कौन सा इंडेक्स है जहाँ पे वैल्यू 8 से छोटी है। ठीक है, और जो जितनी वो 8 से अगर वो छोटी है तो हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका फाइनल प्राइस उतरेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 8, 4, 6, 2 और 3, तो अगर 8 की बात करें तो इससे आगे कौन सा ऐसा है जो इससे छोटा है, इसके बराबर है, ये 4 है। ठीक है, तो इतना हमको इस आइटम की प्राइस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये फिर 4 हो जाएगा। 4 की बात करें तो इससे आगे देखें तो 2 इससे छोटा है। ठीक है, तो इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें डिस्काउंट होने के बाद प्राइस उतरेगी इसकी 2। ठीक है, 6 की बात करें तो इसके नेक्स्ट कौन सा छोटा है, 2 छोटा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा अपना 4। 2 की बात करें तो कोई भी छोटा नहीं, तो इसमें कोई भी डिस्काउंट मिलेगा तो ये रहेगा 2 ही अपना। और 3 की बात करें तो इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो ये भी 3 ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली यू कैन थिंक अबाउट दिस एंड दिस ऑल्सो। इस वक्त जहाँ पर रन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ गए हो गया। कुछ कॉन्स्टेंट की बात करें तो प्राइसेस की लेंथ इज बिटवीन 1 and 500 और हर एक प्राइस कैन बिटवीन 1 and 1000। तो हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है प्राइसेस और हमें एक इंटीजर एरे रिटर्न करना है जो कि वैसी प्राइस दैट इज आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, तो को रिटर्न करना। तो यार एक बहुत ही सिंपल अगर वे में सोचे तो अपन क्या कर सकते थे, भैया यहाँ पे एक रख दिया अपन ने एक अपना इंडेक्स। ठीक है, और अपन चले कि भैया इसके आगे चलो और देखो कि इससे इस यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ से चलते रहेंगे एंड तक और देखेंगे क्या कोई वैल्यू हमें मिल रही जो इससे छोटी है इसके बराबर। तो यहाँ पे दिख जाएगा 4 है ना, तो यहाँ पे फिर 8 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे और फिर अपने अगले के लिए देखेंगे। अगले पे आएंगे फिर देखेंगे कि भाई तू यहाँ से फिर आगे देखते हैं अब कि इससे कोई छोटा है, 4 से कोई छोटा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे नहीं मिलेगा, फिर 2 पे मिल जाएगा, है ना। 2 पे मिल जाएगा तो फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देगा, फिर हमारे 2 हो जाएगा। 6 पे देखेंगे, जब 6 पे आएंगे, 6 पे देखेंगे तो फिर इसके आगे एक लूप चलाएंगे यहाँ से लेकर एंड तक, वो देखेंगे कि कोई से छोटा है क्या। यदि छोटा होगा बस इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना 4 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे हमारा डन हो गया। फिर अभी 2 पे आएंगे। ठीक है, 2 पे बोलेंगे इससे आगे उससे छोटा है नहीं है, तो इस केस में 2 ही रहेगा। 3 पे बात करेंगे, कुछ नहीं आगे, तो बस ये 3 ही रह जाएगा। ठीक है, तो काफी सिंपल। लेकिन इसमें देखो तो हुआ क्या, राइट। एक आइटम के लिए अपन ने क्या किया, n-1 आइटम्स ट्रैक किए, फिर इसके लिए n-2 एंड सो एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली n-1 प्लस n-2 एंड सो एंड सो फोर्थ। तो टाइम कॉम्प्लेक्स भी आपकी हो जाएगी यहाँ पे big ऑफ n स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पे या तो आप कह सकते हो एडिटर से बात कर लेना कि क्या मैं इनपुट को मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं इनपुट को मॉडिफाई कर सकता हूँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कांस्टेंट रहेगी, नहीं तो मेरे को एक नया एरे बनाना पड़ेगा, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी पिको ऑफ n, राइट। उसमें भी एक और चीज़ होती है, हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि जो एरे हम आउटपुट के लिए रिटर्न कर रहे होते हैं वो जनरली टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट नहीं होता है, तो ये कह सकते हो कि आप यहाँ पे भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट ही रहेगी। फिर अगेन यू हैव टू टॉक इट विद इंटरव्यू। चलो, तो ये तो n स्क्वायर हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम कुछ बेटर कर सकते कि नहीं, और एक्चुअली वी कैन डू समथिंग बेटर। सो अब मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या ऑब्जर्वेशन मैंने लगाई थी। ठीक है, समझेंगे उसको। देखो भाई, अपन जब 4 पे आए ना, ठीक है, जब अपन ने 4 को देखा, ठीक है, तो इससे पहले कौन कौन से प्राइसेस को ये ले लेता है ना। तो 8 पे थे, तो 8 के पहले तो कुछ है नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं। जब मैंने 4 को देखा तो मेरे को क्या लग रहा है कि ये भैया 8 को ले जाएगा, है ना। तो 8 इज डन एक्चुअली। ठीक है, फिर अपन जब 6 पे आए, ठीक है, अपन जब 6 पे आए तो हमें बताया कि इसके आगे तो बस एक यही था, ये तो ऑलरेडी डन हो चुका है, तो इसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। 4 का कुछ नहीं कर सकता, तो इसका कुछ हुआ नहीं। ठीक है, फिर हम 2 पे आए। ठीक है, 2 पे आए तो हम देख रहे हैं कि भैया इसके आगे कौन कौन से डन हो गए, है ना। 2 के आगे ऐसा लग रहा है कि 4 है। ठीक है, तो 4 इससे ज़्यादा है या फिर इसके बराबर है, हाँ है भाई, तो ये डन हो गया। ठीक है, 2 है और ये 6 की बात करें तो 6 से बराबर बड़ा है फिर इसके बराबर है, तो ये भी डन हो गया। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम कोई वैल्यू को देख रहे हैं, ठीक है, हम लेफ्ट राइट से राइट जा रहे हैं, हम किसी वैल्यू को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उससे पहले अब तक मेरे को कोई ऐसा वैल्यू मिला है जो उससे जो अभी करंट वैल्यू है मेरे पास। जैसे यहाँ पे 4 था ना अपने पास, तो 4 पे अपन ने बोला कि भैया क्या पहले कभी मेरे साथ मेरे को कोई वैल्यू दिखा है जो 4 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। अगर है तो उसको भाई निकाल दे, वो अपना डन हो गया, मतलब उसका कैलकुलेशन अपना डन हो गया, दैट इज डन, राइट। सो यू कैन थिंक ऑफ दिस लाइक दैट कि इसमें बहुत अच्छा इंट्यूशन बन रहा है कि मैं एक स्टैक का यूज़ कर लूँ, क्योंकि स्टैक पे अपन पॉप करते हैं और पॉप करने के बाद क्या होता है कि भैया अब उसको अपन कभी देखते ही नहीं, और यही तो अपन यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। कि व्हेनेवर
we saw a price that is lesser than whenever we saw a price like 4 here, ठीक है, और उससे पहले हमें कभी भी ऐसा प्राइस दिखा था जो उससे बड़ा था या उससे बराबर था, ठीक है, तो उसका अपना काम हो गया है ना। अब और क्या वैल्यूज है उसके लिए अपन को देखना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा और डिस्कस नहीं करूँगा, उसको अपन सीधा एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टैक को कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे, अपन को यहाँ पे एक्चुअली इंडेक्स किसे स्टैक में डालेंगे, इंडेक्स इसलिए डालेंगे क्योंकि 8 अपने को इसका फाइनल प्राइस देखना है ना। 8 का फाइनल प्राइस क्या होता है, इस केस में 4 होता है, राइट। तो अपने को बेसिकली 0 इंडेक्स में 4 प्राइस डालनी है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स वाइज इस वैल्यू को डालेंगे, ठीक है, 3 and 4, ओके, नॉट विल लो। सो यहाँ पे मैं पहले था, तो अपन क्या करेंगे, अभी इसको पूछेंगे कि भैया स्टैक में ऐसी कोई वैल्यू है जो 8 से बड़ी है, उसके बराबर है, नहीं है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इस इंडेक्स को बस अपन यहाँ पे स्टैक पर डालते हैं, अपन इसको स्टैक पर डालते हैं। अपन आगे आते हैं 4 पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मान लो या तो एक नया एरे बना दिया, या फिर आप इनपुट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं एक नया एरे बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 0 1 2 3 and 4, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आप इस पे बेसिकली यही सारे प्राइस यहाँ पे लिख सकते थे, 8 4 6 2 3, और ये हमारा आउटपुट एरे होगा, इसको अपन फाइनली रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला जो अपन यहाँ पे अब इस वैल्यू के अपन है, राइट। अब बनाई कोई लूप चल रहा होगा, आई चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा, ठीक है। इसे पर पूछा कि भैया स्टैक में जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स पे जो प्राइस है, वो प्राइस इससे बड़ी है किससे बराबर है, हाँ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालो बाहर, ठीक है। उस बंदे को अपन ने बाहर निकाला। अपन ने क्या करना है, क्योंकि अब इसका नया प्राइस अपन डिटरमाइन करेंगे, तो इसका प्राइस डिटरमाइन करेंगे जो भी इस इंडेक्स पर वैल्यू थी, ठीक है, उसमें से ये प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये अपना हो गया, फिर ये 4 हो गया, ठीक है। और अपना स्टैक तो खाली है, तो अपन क्या करेंगे, स्टैक अपना खाली है, तो अपन ये इसका जो 4 था उसको अपन इसमें डाल देंगे, इंडेक्स इसका, और अपन अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 6 पे है, ठीक है, 6 पे है, तो अपन बोलेंगे भैया कि क्या स्टैक में ऐसी कोई वैल्यूज है, या फिर पहले से हमें कुछ दिखा है जो इससे बड़ा पे उसके बराबर है। बोलेगा नहीं भाई, स्टैक में एक इंडेक्स है, उसकी 4 है, और ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस इसको डाल देंगे, इसका इंडेक्स, और अपन आगे बढ़ेंगे। अपन आगे बढ़ के 2 पे आए। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग, जब 2 पे आए तो अपन ने देखा, अपन पूछ रहे स्टैक से, हे भैया जो इंडेक्स है 2, उस इंडेक्स में जो वैल्यू है क्या वो इससे बड़ी उसके बराबर है, हाँ है। तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइस अपडेट कर देंगे, प्राइस अपडेट करेंगे, इस इंडेक्स पे ये प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये अपना 6 - 2, ये अपना हो जाएगा 4, और इसको अपन ने बाहर निकाला। फिर अपन पूछेंगे स्टैक में अभी भी कोई वैल्यूज है, हाँ है, और क्या उस इंडेक्स पर वैल्यू जो है इस प्राइस से बड़ी है उसके बराबर है, हाँ है। तो हमें क्या करना है, हमें उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2, तो ये अपना 2 हो गया, ठीक है। अब अपना स्टैक में कुछ नहीं बचा, ये अपना खाली हो गया। अभी इस इंडेक्स को अपन डाल देंगे स्टैक पर, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे आएंगे, पूछेंगे स्टैक पे जो इंडेक्स है उस पर वैल्यू जो है इससे बड़ी है, फिर इसके बराबर है, नहीं है, तो बस कुछ नहीं करना, बस अपना काम हो गया, और अपन आगे बढ़ गए, और ये अपन डन हो गए, ठीक है। तो अपना फिर ये जो फाइनल आउटपुट था 4 2 4 2 और 3, ठीक है। तो ये अपना आउटपुट फिर अपन फाइनली रिटर्न करेंगे। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम, काफ़ी इजी प्रॉब्लम। और आपने देखा कि ये क्वेश्चन में क्या था, हम बेसिकली ये ढूंढ रहे थे कि कोई एक इंडेक्स पे हमने ये देखा कि कैसे हम नेक्स्ट इमीडिएट स्मॉलर वैल्यू जो इससे छोटी, राइट, इससे छोटी है उसके बराबर, वो अपन ने ढूंढी बेसिकली। तो आपको अगर जैसे बोले नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट या फिर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, तो उस केस में आप स्टैक को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या अभी के लिए इतना ही, चलो इसको जल्दी से कोड कर लेना है। सी यू सून गाइस, बाय। ओके गाइस, चलो अभी जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली अपन ने बोला कि अपने को पहले अपना एक आंसर एरे बनाना है, तो लेट्स कॉल दिस आंसर ओनली एंड न्यू इंट प्राइसेस डॉट लेंथ, ठीक है। और इस पे जो भी हमारे प्राइस की वैल्यू है वो सारा अपन इसमें डाल देंगे, है ना, प्राइसेस डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस एंड देन आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई, ठीक है। तो ये अपन ने अपनी एक नई एरे बना ली, आंसर विच इज इक्वल टू प्राइस। फिर हमें एक बनाना है हमारा स्टैक, तो स्टैक ऑफ इंटीजर, और इस पे अपन डालेंगे अपना क्या डालेंगे, अपने इंडिसेस डालेंगे। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ स्टैक। तो ये अपना ये स्टैक बन गई यहाँ पे, और अपन को क्या करना है, अपने को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला ही काफ़ी अच्छा था, तो इसको ही ले लेते हैं। ओके, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, एंड ऑफ द डे वी हैव टू रिटर्न द आंसर। देन हमें क्या करना है, हमें हर प्राइस पे चलना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है। हर वैल्यू पे अपन को अपना स्टैक वाला चीज़ चेक करना है। तो बेसिकली वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, सो स्टैक इज नॉट एम्प्टी,
एंड ये कंडीशन अपन एक्चुअली बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर पर हमारी स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है, ठीक है, और एंड में हमें क्या करना है, हमें अपने को अपने स्टैक में बस बेसिकली वो इस इंडेक्स को डाल देना है ना। तो अपन ने क्या बोला था, देखो 8 के लिए क्या था, 8 के लिए जो इंडेक्स थी उसकी लेट्स से 0 1 2 3 एंड 4 है ना। तो 8 वाला अपन ने सीधा डाल दिया अपने स्टैक में, है ना। तो वो अपनी हो गया 8 के लिए। फिर 4 के लिए अपन बोल रहे हैं कि अभी स्टैक अपना एम्प्टी नहीं है, हाँ नहीं है, क्योंकि स्टैक पे अपने पास क्या है, स्टैक पे अपने पास है अभी इंडेक्स 0, ठीक है, इंडेक्स 0। और हम बोल रहे हैं कि जो भी हमारा बेसिकली प्राइसेस, मतलब जो कि स्टैक पे जो इंडेक्स है, ठीक है, जो भी स्टैक पे जो इंडेक्स है वो सबसे ऊपर में, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, राइट, इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू द करंट वैल्यू। इफ इट इज वी कैन जस्ट पॉप इट आउट दैट इंडेक्स और उसमें वो अपन अपडेट कर देंगे, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि स्टैक डॉट पीक, राइट, इफ दिस वैल्यू is greater than equal to the current value, this is prices at I, right, अगर 8 बड़ा है 4 से, तो इसका मतलब कि जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ स्टैक डॉट पॉप, राइट, उस इंडेक्स पे, तो वो इंडेक्स अपन ने 0 यहाँ से हटा दिया, है ना। स्टैक डॉट पॉप विल गिव अस 0 इज इक्वल टू, एक्चुअली हम इंडेक्स को लिख लेते हैं, सो इंडेक्स इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप and then we say result of idx is equal to result of idx then minus the prices of I, ठीक है। तो ये 0 यहाँ से हम हटा देंगे और हमारे पर ये एक और लिख देते हैं हम यहाँ पे, हमारा जो आंसर था जो 8 4 6 2 and 3, ठीक है। तो स्टैक में पहले अपना 0 था तो 0 अपन ने डाल दिया, फिर अपन आए 1 इंडेक्स पे, है ना। तो प्राइसेस डॉट लेंथ, फिर स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है, हाँ नहीं है, फिर हमने बोला कि प्राइसेस ऑफ स्टैक डॉट पीक, राइट। तो 8 वाली वैल्यू क्या आपने 1 इंडेक्स वाली प्राइस से ज़्यादा है, हाँ 8 4 से ज़्यादा है, राइट। अभी हम यहाँ पे है, बेसिकली अभी हम यहाँ पे हैं और ये स्टैक पे जो 0 है उसकी प्राइस से ज़्यादा है, हाँ है। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ IDX, राइट, रिजल्ट ऑफ IDX इज स्टैक डॉट पॉप, सो 0, उसमें अपन रिजल्ट ऑफ IDX माइनस प्राइस ऑफ आई कर देंगे, प्राइस ऑफ आई इज 1, तो इसको अपन ने कर दिया 4, ठीक है। और ये स्टैक से अपन ने पॉप कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद अपन ने आई वाला काम अपना हो गया, तो स्टैक पे अपन डाल दिया आई का, राइट, तो अपन ने 1 डाल दिया। फिर अपन चलते हैं आगे, फिर अपन आए 2 इंडेक्स पे, राइट, 2 इंडेक्स पे आए और 6 पे देखेंगे तो हमें कुछ भी स्टैक में जो सबसे टॉप पे है, राइट, दैट वैल्यू इंडेक्स एट 1, is it greater than equal to 6? No, right। तो all we gotta do is put this value to the stack, 2 को डाल दिया अपन ने और अपन चले फिर आगे, ठीक है। अभी आए अपन इस पे 3 पे, इस पे प्राइस है 2, तो बोलेंगे कि स्टैक डॉट पीक, राइट, 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है विच इज 6, राइट, एंड दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्राइस 5, यस इट इज। सो व्हाट वी गोना डू, वी गोना पॉप इट, तो 2 अपन ने पॉप कर लिया, IDX अपना 2 है, राइट, IDX लिख ही लेता है, IDX अपना 2 हो गया, ठीक है। और फिर रिजल्ट ऑफ IDX 2 पे अपन ने क्या करेंगे, प्राइसेस ऑफ आई माइनस करना, प्राइस ऑफ आई इज 2, राइट, तो दिस विल बी 6 minus 2, so this will become 4, and still we have stack is not empty and price of stack dot peak which is at index 1, right, is it equal to prices of I at 2, 4 is it equal to, yes it is, so we pop it, IDX अपना हो गया यहाँ पे 1, right, and then 1 इंडेक्स पे अपन कह रहे रिजल्ट ऑफ IDX माइनस प्राइसेस ऑफ आई, प्राइस ऑफ आई इज 2, तो इसको अपन ने कर दिया 2, and then we are done here, stack is now empty, right, this is basically our stack, ठीक है ना। तो ये स्टैक है हमारा और फिर हमने क्या किया, फिर फाइनली आई को पुश कर दिया 3 को, ठीक है। फिर अपन चले 4 पे देखेंगे कि स्टैक इज नॉट एम्प्टी, यस इट इज नॉट एम्प्टी, स्टैक डॉट पीक इज क्रिटिकल इनटू प्राइसेस ऑफ आई, पीक पे 3 है और 3 पे जो वैल्यू है इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू प्राइस ऑफ आई, 3 से बड़ा नहीं है 2, तो हम कुछ नहीं करेंगे और बाहर आएंगे और फिर स्टैक में बस ये इंडेक्स डाल देंगे और भी हमारा काम हो गया और हमारा रिजल्ट जो था वो आंसर में स्टोर हो गया और फाइनली अपना आंसर रिटर्न कर दिया। चलो इसको रन करके देख लेता है, आई होप इट वर्क्स एंड इट डजंट, वेरी गुड, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा ये आंसर बनाया था अपन, ठीक है। चलो इसको रन कर लेते हैं, इट्स वर्किंग, लेट मी सबमिट इट एंड इट डज वर्क, ओके। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर है यहाँ पे, ठीक है, सो दिस विल बी लीनियर and then mostly we are going through this prices and stack, right। तो एक टाइम पे आप एक स्टैक से या तो रिमूव कर रहे हो या ऐड कर रहे हो,
राइट. तो दिस विल इन टोटल मे बी 2n. एक ऐड ही कर रहे हो और फिर रिमूव करते जा रहे हो, है ना. तो आप उसमें n एलिमेंट्स ही ऐड कर पाओगे एट मैक्स. सो n प्लस n. सो बेसिकली दिस विल बी ऑल्सो बी बिग ऑफ n. राइट. तो हमारी इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल हो गई हमारी बिग ऑफ n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई, क्योंकि हमारे स्टैक में वो सारे इंडेक्स हम स्टोर कर सकते थे स्टैक में. तो दैट कुड हैव बीन लाइक इक्वल टू लीनियर. टोटल इंडेक्स का सारे इंडेक्स स्टोर कर ले तो लीनियर हो जाती. ठीक है. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी. एंड दैट इज इट फॉर दिस. थैंक यू एंड आई विल सी यू विद आवर डिटेल्स टुमारो. बाय गाइस.